वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आयोनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड्स। टॉपिक है एटम्स एंड एलिमेंट्स और उसमें है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मुकम्मल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ईदर बाय गेनिंग और लूजिंग। इसके लिए सबसे सिंपल एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ NaCl। नमक सॉल्ट का केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। केमिकल नेम ऑफ सॉल्ट क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। अब सोडियम जो वो किससे बिलोंग कर रहा है, ये देखेंगे सोडियम कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है और क्लोरीन कौन से ग्रुप से। सोडियम बिलोंग करता है फर्स्ट A ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से, क्लोरीन बिलोंग करता है 7A ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। अब ऑक्टेट कंप्लीट करना है इन दोनों ने अपना। क्लोरीन के पास अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए जो ग्रुप नंबर होता है ना, बेसिकली ग्रुप नंबर टेल्स number of electron in valence shell, number of electron present in valence shell, कि वैलेंस शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ग्रुप नंबर हमें असल में ये बताता है। सोडियम है, फर्स्ट ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करता है, तो इसके पास, इसका मतलब है सोडियम का वैसे एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। और क्लोरीन का है एटॉमिक नंबर 17। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। क्लोरीन का है एटॉमिक नंबर 17। अब अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन देखें तो फर्स्ट शेल में इसके पास, फर्स्ट सेकेंड शेल और थर्ड शेल, इसके पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पहले होंगे, दूसरे शेल में 10 होंगे और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरे शेल में 8, फर्स्ट शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे में 1। क्लोरीन की इसी तरह से देखते हैं फॉर्मेशन, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल और थर्ड शेल। तो पहले शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, दूसरे शेल में 8, ये हो गए 10 हो गए टोटल। तो तीसरे शेल में इसके पास कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम की भी कोशिश होगी कि मैं अपना ऑक्टेट मुकम्मल करूं और क्लोरीन की भी कोशिश होगी कि मैं अपना ऑक्टेट मुकम्मल करूं। अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए, यानी अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की तादाद को पूरा करने के लिए, ये दोनों क्या करेंगे? केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग करते हुए सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। यानी सोडियम क्या करेगा? लूज करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, और सोडियम का लूज किया हुआ 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? गेन करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा? गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन
लूज बाय सोडियम, जो कि किसने लूज किया होगा, सोडियम ने। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही चार्ज आएगा। अब सोडियम ने चूंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर +1 चार्ज आया। क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 1, और जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और इस तरह से यहाँ पे हमारे पास सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड बन जाएगा। सो दिस वाज अबाउट आयनिक बॉन्डिंग। अगर हम इसकी बॉन्डिंग को इस तरह से देखें, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके, तो यहाँ पे आप ये इसके स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, शेल्स बने हुए हैं। यहाँ पे मैंने इसको मतलब इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, जबकि आपकी बुक पे उन्होंने शेल के अकॉर्डिंग जो है वो उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर हम बुक के अकॉर्डिंग शेल्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करें तो वो इस तरह से होगा। ये हमारे पास सोडियम है, पहले शेल में उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में दूसरे शेल में 8 है, और तीसरा जो शेल है जो जिसको आप आखिरी शेल जो किसी भी एलिमेंट का होगा वो क्या होगा, किसी भी शेल का आखिरी एलिमेंट उसका वैलेंस शेल होगा। इधर हम लोग ड्रॉ करते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन है, ठीक है, और क्लोरीन के पहले शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में आपके पास होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो सोडियम है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे देगा। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के इसके अंदर दाखिल करवाएगा तो आपके पास सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि सोडियम अपना जो है ना, सोडियम अपना ये वाला शेल जो वैलेंस शेल है, चूंकि इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये शेल उसकी वजह से खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आके इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया, और इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड होके सोडियम क्लोराइड कंपाउंड बना देंगे, जो कि हमारे पास क्या है, एक आयनिक बॉन्ड है। अब हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग की। कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमारे पास क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्डिंग is formed by sharing of electron। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे इंस्टेड ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर। इंस्टेड ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर उसमें नहीं होगा। इसके लिए क्या आ जाता है, जैसे ये हमारे पास कार्बन है, कार्बन का एटम है, हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन हम लोग ले रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस CH4। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, कार्बन है, एक ये हाइड्रोजन मिला इसके साथ, एक ये और एक ये। अब कार्बन जो है ना, कार्बन, अब ये देखते हैं कार्बन बिलोंग किससे करता है, कार्बन और हाइड्रोजन किससे बिलोंग कर रहे हैं।
कार्बन बिलोंग करता है 4A ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से, हाइड्रोजन बिलोंग करता है फर्स्ट A ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 4 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का बताता है। एटॉमिक नंबर किसका बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 4 है, इसका मतलब है कि इसको जो है अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। तो कोई भी एटम हो या एलिमेंट हो तो वो मैक्सिमम अपने अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, इससे ज़्यादा वो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता, ठीक है। मैक्सिमम कोई भी एटम या एलिमेंट अपने अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, इससे ज़्यादा अगर उसको इलेक्ट्रॉन निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप कार्बन के केस में देख रहे हैं, तो 4A ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। जब भी कोई कंपाउंड बनेगा 4A ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स का, वो हमेशा शेयरिंग पे होगा। अब यहाँ पे एक ये आ गया। कार्बन के लिए हम लोग ब्लैक कलर यूज़ कर रहे हैं कार्बन के एटम्स के लिए। और ये जो हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो ये 4 हाइड्रोजन इसके साथ क्या कर रही हैं? शेयरिंग कर रही हैं। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ जैसे हमने इससे पहले आयनिक बॉन्ड में किया था। तो इस वजह से यहाँ पे इनमें फ़र्क आ जाता है कोवलेंट बॉन्डिंग में। कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और वो दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ शेयर्ड रहते हैं, ठीक है। यानी जब कार्बन की प्रॉपर्टीज़ को शो करने की ज़रूरत होगी तो एलिमेंट वो उस प्रॉपर्टी शो करेगा, जब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी शो करने की ज़रूरत होगी तो ये कंपाउंड हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी शो करेगा। और ये जो यहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्डिंग में भी क्या होता है कि एटम्स जो भी आपस में बॉन्डिंग बना रहे होते हैं उनकी कोशिश क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन अपने पूरे करने की। जैसे कार्बन को जो है वो 4 मज़ीद इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, ठीक है, 4 मज़ीद इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल में मुकम्मल हुए। इन वैलेंस शेल 4 हाइड्रोजन के मिलने से कार्बन के साथ उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हुए और उसका ऑक्टेट मुकम्मल हो गया। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी थी? हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक शेल होता है। हाइड्रोजन के पास नेचुरली सिर्फ एक शेल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रिजाइड कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए कितनी ज़रूरत थी? 2 इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन की, एक और एक मिलके जो है वो 2 हो गए। तो यहाँ पे ये 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन जब शेयरिंग की वजह से उसको हाइड्रोजन को मिले तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम लोग यही देखते हैं ना कि पहला शेल हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। इसका मतलब है हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। और पहला शेल, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये जो ये वाला है ये न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन का पहला शेल है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक हो गया। अब इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए कितने, इसको या तो एलिमेंट या एटम अपना ड्यूप्लेट मुकम्मल करते हैं, या तो एटम और एलिमेंट अपना ड्यूप्लेट मुकम्मल करते हैं और या वो अपना ऑक्टेट मुकम्मल करते हैं। और इसी कोशिश को पूरा करने के लिए वो केमिकल बॉन्डिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ताकि कोई बॉन्ड बनाए और अपना या तो ड्यूप्लेट यानी 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में मुकम्मल कर लें या फिर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की तादाद को मुकम्मल कर लें। तो यही केस है यहाँ पे कि कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि वो हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है। इसी तरह से हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि वो कार्बन के साथ शेयर कर रहा है। और इस तरह से इनकी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से
ड्यूप्लेट और ऑक्टेट दोनों मुकम्मल हो जाते हैं। अगर आपको यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट जो आप लोग कॉलम्स देख रहे हैं इसके बारे में आई विल डिस्कस विद द एक्सरसाइज। थैंक यू।